चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपत्कमलं श्री गुरु वैष्णव श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथातं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विष्णु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाये कल्पतरुभक्षे कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नामस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति निष्ठिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नाम संकीर्तन बोलो भाई। नहीं प्रभु जी, बस इतना। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेंद्र स्वामी इति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। सबका स्वागत है आज की इस भागवतम कक्षा में, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 और अध्याय 31 है और श्लोक संख्या आज लेंगे। कल हमने 22 नंबर पढ़ लिया था, नहीं 22 नंबर नहीं पढ़ा था, 19-20 पढ़े थे। ठीक है, 19 नंबर श्लोक में अध्याय का जैसे शीर्षक है परचेताओं को नारद का उपदेश, तो हम देखे कि 19 नंबर श्लोक में नारद मुनि उनको बोलते हैं दय्या सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा सर्व इंद्रियोपशांतया तुष्टयाशु जनार्दना। समस्त जीवों पर दया करने से, येन केन प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। ऑप्शन दी गई है, आपकी मर्जी है, चुनना चाहे तो चुन लीजिए, नहीं तो जैसे आपका दिल करे। फिर आज हम पढ़ते हैं 22 नंबर को। शब्दों की ओर ध्यान देंगे और पढ़ने के लिए पूजा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर हैं, किंतु वे अपने भक्तों पर आश्रित हो जाते हैं। वे ना तो लक्ष्मी की परवाह करते हैं और ना उन राजाओं तथा देवताओं की जो लक्ष्मी के कृपा भाजन बनना चाहते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो वास्तव में कृतज्ञ होते हुए श्री भगवान की पूजा ना करे। पढ़िए एक बार, शब्दों की ओर ध्यान दीजिएगा सब लोग। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर हैं, किंतु वे अपने भक्तों पर आश्रित हो जाते हैं। वे ना तो लक्ष्मी की परवाह करते हैं और ना उन राजाओं तथा देवताओं की जो लक्ष्मी के कृपा भाजन बनना चाहते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो वास्तव में कृतज्ञ होते हुए श्री भगवान की पूजा ना करे। तो भगवत गीता में बड़े सुंदर तरीके से बताया जाता है कि कुछ लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते,
भगवान के पास क्यों जाएं? हमारे पास सब कुछ है, हमें नहीं मांगने की जरूरत कुछ भी, तो इसलिए हम भगवान को मानते भी नहीं। लेकिन आज इस कोरोना काल के अंदर ये चीजें समझने को मिल रही हैं कि देखो, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं, और वही ऑक्सीजन एक प्रचुर मात्रा में बिना किसी सिलेंडर की मदद से आपके नाक तक पहुंचाई जा रही है। कौन पहुंचा रहा है? कभी सोचना चाहिए, भगवान। हाँ जी। अवश्य सोचना चाहिए इसके बारे में, खास करके जो लोग भगवान के लिए कुछ नहीं करते ना। अभी कोई व्यक्ति कहे भगवान के लिए मैं क्या करूं, आपने पढ़ा अभी, भगवान तो लक्ष्मी तक की परवाह नहीं करते। अरे जिनकी सेवा के लिए करोड़ों लक्ष्मियां हर वक्त तैयार रहती हैं, उनकी सेवा मैं और आप क्या कर सकते हैं? हम तो हाँ जी। खुद लक्ष्मी के दास हैं, हर वक्त मांगते रहते हैं, ये दई वो दई, करोड़ों रुपए दे दी, लाखों रुपए दे दी, अरबों रुपए दे दी, और उसमें से कुछ भगवान की सेवा में लगाएंगे। और वही लक्ष्मी एक नहीं करोड़ों भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहती है, भगवान परवाह ही नहीं करते। तो हम क्या भगवान को दे सकते हैं? लेकिन पहली लाइन देखिए, यद्यपि श्री भगवान आत्मनिर्भर हैं, किंतु वे भक्तों पर आश्रित हो जाते हैं। भगवत गीता में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल मेरे भक्त ही मुझे जानते हैं, और मैं भी केवल उन्हीं को जानता हूं, और मैं किसी को नहीं जानता। भगवान इतने इतने कहते हैं ना दयालु हैं कि अपने भक्त के हाथों बांधना बंधना स्वीकार कर लेते हैं। अपने भक्त के हाथों उनके मुंह से वो गाली सुनना भी पसंद कर लेते हैं। भक्त उनको चोर कहते हैं, वो बड़े खुश होते हैं, शुक्र है किसी ने मुझे चोर तो कहा। जब वृंदावन में ये गोप सखा लोग कृष्ण के साथ खेलते थे, तो कृष्ण अक्सर क्या करते थे, जब अपनी बारी ले लेते थे तो उसके बाद कहते थे मैंने तुम्हारी बारी नहीं देनी। अक्सर लोग, हम भी बचपन में ऐसा किए हैं खेलते हुए, अगर खास करके बैट हमारा हो तो हम अपना बैट लेकर जाते थे और बैट हमारा ही होता था। तो जैसे ही हम आउट हो जाते थे तो हम कहते थे कि नहीं, इसने क्या किया, गलत बॉल डाली है, और वो मानता नहीं था, तो हम कहते थे हमने खेलना ही नहीं, हम अपना बैट लेके वापस आए। ऐसे ही कृष्ण भी करते थे। लेकिन जो कृष्ण के ब्राह्मण सखा थे, वो कृष्ण को धमकी लगाते थे। तो हेलो, वो एक शब्द इस्तेमाल करते थे, अहीर पुत्र। अहीर का पुत्र मतलब होता है कि कृष्ण वैश्य के घर में पैदा हुए थे, और कृष्ण के जो बाकी दोस्त थे वो ज्यादातर ब्राह्मण थे। तो कहते थे हम तुमसे ऊपर हैं, तू अगर हमारी बारी नहीं देगा ना तो हम तुझे खिलाएंगे ही नहीं। तब मुंह लटका कर आ जाते थे कृष्ण, अच्छा चलो देता हूं बारी। ऐसे थे उनके ग्वाल सखा, और कृष्ण को भी मजा आता था। लेकिन हम लोग पता नहीं इस दुनिया में खोए हैं और ये सोच रहे हैं कि कृष्ण के बिना हम गुजारा कर लेंगे। कृष्ण के बिना तो हमारी एक सांस भी चल नहीं सकती। इसलिए भगवान को देने के लिए अगर हम लोगों के पास कुछ है ना, तो वो एक ही चीज है, और वो क्या है कि भाई क्या करो, केवल और केवल अपनी जबान को, अपनी जीवा को कृष्ण की सेवा में लगा दो। और वो कैसे? इस जीवा से उच्चारित कीजिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। जितना इस जीवा को इस काम में लगाएंगे, उतना ही हम भगवान की, जो भगवान हमें दिया है उसकी थोड़ी बहुत रिपेमेंट हो जाएगी। खास करके हम लोगों को ज्यादा नाम लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे रोज अपने खाने की तलाश में निकलना पड़े, और हम में से कोई ऐसा नहीं है जो वेस्ट इंडीज का काला कुलूटा भूत हो, और हम में से कोई ऐसा नहीं है जो बहुत कमजोर हो या कुछ हो। भगवान ने हमें सुंदरता भी दी, बुद्धि भी दी, बल भी दिया। तो सब चीजें जो भगवान दे रहे हैं ना, उसके लिए भगवान का थैंक यू करने के अलावा और कोई रास्ता हमारे पास बचता नहीं है। कल भी हम श्लोक पढ़े थे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेष्यति। आगे क्या था माता जी? अगली लाइन नहीं आती। लो, आपको तो आनी चाहिए। रंजू माता ने कितनी बार ये लाइन याद कराई है। 9.26 कल बताया था, तद हम भक्त्या उपरत श्रामी प्रयतात्मना। तद अहम, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं। अगर वो कैसे दी जाती है? भक्ति के भाव से। तो इसलिए इस जप को भगवान की और अर्पित करना शुरू कीजिए। 10 मिनट से शुरू कीजिए। जो लोग बिल्कुल जप नहीं करते, उन्हें चाहिए कि वे अपने जीवन में आज से ही 10 मिनट भगवान को देना शुरू करें। हाँ जी, पढ़िएगा आगे। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी की पूजा सभी भौतिकवादी व्यक्ति करते हैं, जिनमें बड़े बड़े राजा महाराजा तथा स्वर्ग के देवता भी सम्मिलित हैं।
किंतु लक्ष्मी सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पीछे पीछे लगी रहती है। यद्यपि श्री भगवान को उनकी सेवा की आवश्यकता नहीं रहती। ब्रह्म संहिता का कथन है कि श्री भगवान की पूजा हजारों लक्ष्मियां करती हैं, किंतु श्री भगवान को उनकी किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यदि उनकी इच्छा हो तो वे अपनी आह्लादिनी शक्ति से लाखों लक्ष्मियां उत्पन्न कर सकते हैं। किंतु वही श्री भगवान अपनी अहेतुकी कृपावश अपने भक्तों के आश्रित बन जाते हैं, तो वह भक्त कितना भाग्यशाली है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ब्रह्म संहिता से पढ़िएगा दोबारा एक बार। हाँ जी। ब्रह्म संहिता का कथन है कि श्री भगवान की पूजा हजारों लक्ष्मियां करती हैं, किंतु श्री भगवान को उनकी किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यदि उनकी इच्छा हो तो वे अपनी हलादिनी शक्ति से लाखों लक्ष्मियां उत्पन्न कर सकते हैं। किंतु वही श्री भगवान अपनी अहेतुकी कृपावश अपने भक्तों के आश्रित बन जाते हैं, तो वह भक्त कितना भाग्यशाली है जिस पर श्री भगवान की ऐसी कृपा हो। ऐसा कौन कृतघ्न भक्त होगा जो श्री भगवान की पूजा और भक्ति नहीं करने लगेगा। वास्तव में भक्त क्षण भर के लिए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता को भूल नहीं सकता। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि श्री भगवान तथा उनका भक्त दोनों ही रसज्ञ अर्थात दिव्य रस से परिपूर्ण होते हैं। श्री भगवान तथा भक्त के पारस्परिक अनुराग को कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए। ये सदैव दिव्य सत्य के रूप में विद्यमान रहता है। दिव्य अनुभूतियां, भाव, अनुभाव, स्थायी भाव इत्यादि 8 प्रकार की हैं, जिनकी विस्तृत व्याख्या भक्ति रस अमृत सिंधु में की गई है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण तथा जीव की स्थिति से अनजान हैं, वे भक्त तथा श्री भगवान की पारस्परिक आसक्ति को भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न मानते हैं। वास्तव में ये आसक्ति श्री भगवान और उनके भक्त दोनों के लिए प्राकृतिक है और इसे भौतिक नहीं माना जा सकता। इसीलिए एक भजन में भी कहते हैं, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये भगवान और भक्त का आपस का रिलेशन है, और इसे समझने के लिए व्यक्ति को भक्त बनना पड़ता है, क्योंकि भक्त बने बिना कोई ऐसे आदान प्रदान को समझ ही नहीं सकता। और भक्त बनने के लिए भगवान को भगवान मानना पड़ता है, उन्हें भोक्ता मानना पड़ेगा। जब तक हम उन्हें भगवान नहीं मानेंगे तो हम भक्त कैसे बनेंगे। भक्त का मतलब ही है जो क्या करता है, भगवान की सेवा करना चाहता है। और सेवा कौन करेगा, जो भगवान को अपने से उच्च मानेगा। तो यही चीजें यहाँ पर नारद मुनि ने क्या किया, किसको बताई, प्रचेता गणों को बताई। तो अभी हम 23 नंबर श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रेमशा माता जी आप पढ़ेंगे। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैत्री ऋषि और भी जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो रेज हैंड कर सकते हैं इसके बाद। मैत्री ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि ने प्रचेताओं से भगवान के साथ इन संबंधों का वर्णन किया। तत्पश्चात वे ब्रह्म लोक को चले गए। देखिए कितना बढ़िया सिस्टम है उनका। उनको कोई हवाई जहाज लेना पड़ा, कोई टिकट बुक करानी पड़ी नहीं। हमें सूरत से अमृतसर भी आना हो तो टिकट लेनी पड़ती है, ठीक है ना। तो कैसे प्राप्त किया उन्होंने ये ऐसा शरीर, भगवान के साथ संबंध जोड़ के। कब किया उन्होंने, कितने जन्म लगे उनको। 100 ये ब्रह्मलोक में जाने को। नहीं, नारद मुनि ने ये फैसिलिटी किस प्रकार से प्राप्त की।
नारद मुनि का पिछले जीवन का इतिहास मालूम हो अगर आपको तो? नहीं, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? श्रीमद् भागवतम में आता है पहले ही कैंटो में, ये बड़ी सुंदर कथा है कि नारद मुनि बताते हैं कि मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था। क्या था? दासी पुत्र था। और दासी पुत्र से देखो वो नारद मुनि बन गए। तो हम तो भगवान की दया से प्रभुपाद जैसे संतों की शरण में हैं और किसी दासी के पुत्र नहीं हैं, एक अच्छे परिवार में जन्म लिए हैं, तो हम तो कर ही सकते हैं फिर इस फैसिलिटी को हासिल। लेकिन उसके लिए नारद मुनि के रास्ते पर चलना पड़ेगा। क्या किया उन्होंने? कौन सा रास्ता अपनाया था? तो वो कहते हैं कि जब चतुर्मास होता था ना, तो मेरी माँ दासी थी, तो वहां पर कुछ संत जन आते थे चतुर्मास में, तो मेरी माँ उनकी सेवा करती थी। और मैं बड़ा 5 साल का बालक था, तो मैं क्या करता था, मुझे खेलने में कोई रुचि नहीं थी। शब्दों की ओर ध्यान दीजिएगा। कहते मुझे खेलने कूदने में कोई रुचि नहीं थी, तो मैं तो क्या करता था, उनके साथ बैठ जाता था। और वो क्या करते थे, वो प्रसन्न होकर ना मुझे अपने जो होते हैं उच्चिष्ट वो दे देते थे। और फिर क्या होता था, फिर जब जाते जाते वो जाने लगे तो मुझ पर प्रसन्न हो गए और मुझे क्या किए, एक मंत्र दे दिए और मैं उस मंत्र को जपता रहता था। और कहते समय आने पर क्या हुआ कि मेरी माँ की भी मृत्यु हो गई, उसे सांप ने काट लिया और वो भी मर गई। तो मैंने इसको बड़ा भाग्य समझा और मैं उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ा और उस मंत्र का जप करने लग पड़ा। और भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने उनको मंत्र जपते जपते अपने दर्शन दे दिए। कितनी देर के लिए? 1 सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। तो अभी क्या हुआ, जब जैसे ही वो दर्शन हटे, अब नारद मुनि जो पिछले जन्म में दासी पुत्र थे वो बड़े विवल हो गए, विचलित हो गए। बार बार मंत्र जप कर रहे हैं लेकिन वो रूप सामने नहीं आ रहा। तब आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में तेरे लिए इतना ही है बस। अब तू मेरी जो तेरे को ये मंत्र दिया इसको जप, अगले जन्म में तू मुझे प्राप्त करेगा। और उन्होंने भगवान की उस आकाशवाणी की आज्ञा का पालन किया और मंत्र जप करते रहे। और इस जन्म के बाद वो किस रूप में पैदा हुए? ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में पैदा हुए। और उनको क्या फैसिलिटी मिल गई? ये वाली फैसिलिटी मिल गई। एक बार नारद मुनि रावण के पास गए, तो रावण कहता है, ये क्या आप जब देखो नारायण नारायण बोलते रहते हो, मेरा नाम लो। तो नारद मुनि कहते कि नहीं, मैं तो नारायण का ही नाम लेता हूं, तुम्हारा नाम नहीं ले सकता। तो कहते लेते हो कि मारूं तलवार? तो कहते तू देख ले जो भी करना है, लेकिन मैं नाम तो नारायण का ही लूंगा। तो नारद मुनि के ऊपर रावण ने अपनी चंद्रहास, जो उसके पास खड़ग थी, तलवार थी, वो चला दी। लेकिन वो तलवार से नारद मुनि को कुछ हुआ नहीं। उनके शरीर के आर पार हो गई वो तलवार। रावण देखकर हैरान हो गया, कहता नारद मुनि ऐसा शरीर, ऐसे कपड़े कहां से लिए? मैं भी ऐसे ही कपड़ों की तलाश में हूं, बताइए, कृपया करके बताइए कैसे मिलेंगे ये कपड़े। तो नारद मुनि कहते रास्ता तो बड़ा आसान है पर तू कर नहीं सकता। कहते नहीं, मेरे को बताओ। कहते विष्णु की पूजा करनी पड़ेगी। कहते वो मेरे से नहीं होगी। कहते फिर ये शरीर मिलेगा नहीं। तो इसलिए बड़े ही मनोयोग के साथ प्रयास कीजिए अपने आप को। हम ये भौतिक दुनिया में छोटी छोटी चीजें पाने के लिए गधे की तरह काम करते हैं, लेकिन अगर हम उसमें से 10% एफर्ट भी लगा देना इसके लिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम लोग क्या वो चीजें प्राप्त कर लें जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन मूर्खों की तरह हम छोटे से 10-20 हजार, लाख 2 लाख कमाने के लिए झूठ बोलते हैं, गधे की तरह काम करते हैं। अपने बाल देखो, गंजे हो गया बंदा, किसी के सफेद हो गए बाल, झुर्रियां पड़ गई। कोरोना के अंदर भी लोग क्या करते हैं, अभी किसी को मानो कोरोना हो जाए, बुखार हो जाए, तो वो कहता नहीं नहीं कल तो मैंने दुकान पे जाना है। वो रेस्ट भी करना नहीं चाहता। कितनी मूर्खता है। आगे पढ़िए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, मनुष्य को भगवान के विषय में शुद्ध भक्त से सुनना होता है। प्रचेताओं को ये अवसर महर्षि नारद से प्राप्त हुआ, जिन्होंने भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यों का उनसे वर्णन किया। देखा आपने एक बात देखी? देखो ये भक्ति क्या है? ये भक्ति है लेन देन, जो हमें समझाए जीवन में। बड़ी सुंदर शिक्षाएं हैं उनकी। जैसे अभी मानो आपको क्या करना चाहिए, आपको लोगों को गिफ्ट में क्या देना चाहिए? भगवत गीता देनी चाहिए। गिफ्ट में देनी चाहिए, पैसों की नहीं। अभी मानो आपने किसी को गिफ्ट भगवत गीता दी और उसने आपसे पूछा पैसे, कितने पैसे? क्योंकि अमीर आदमियों को यह भी बड़ा होता है ना कि पैसों के बिना हम कुछ लेंगे नहीं। तो फिर आपको आगे से क्या कहना चाहिए कि इसका दाम कितना है?
कुछ नहीं प्रभु जी। नहीं, इसका दाम है। इसका दाम क्या है कि जैसे आपको जब ये समझ लग जाए ना ये भगवत गीता, तो आप आगे 5 लोगों को बांटिएगा। और ये भी देखो, बोल सकते हमें हैं प्रभु जी समझ, कि अब रोज पढ़े। हाँ, मैंने शब्द आपने ध्यान से शायद सुने नहीं, मैंने यही कहा कि जब आपको समझ लग जाएगी, समझ लगने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा ना उसको। तो लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार से प्रेरणा स्तोत्र बन सकते हैं एक दूसरे के, जैसे अब यहाँ पर नारद मुनि बन गए। पहले नारद मुनि को शिक्षा दी उन ऋषियों ने, आज नारद मुनि शिक्षा दे रहे हैं प्रचेताओं को। इसी प्रकार हमको शिक्षा मिली प्रभुपाद जी के। हरे कृष्णा, किसी का माइक ऑन है शायद, ठीक है। तो उनको शिक्षा मिली, नारद मुनि प्रचेताओं को हमको शिक्षा मिली प्रभुपाद जी के ये ग्रंथों के माध्यम से, और प्रभुपाद के जो और शिष्य हैं जो उनके द्वारा सुनकर, तो हमें भी ये शिक्षा आगे बांटनी चाहिए। ठीक है, अगला भी पढ़िएगा। नारद के मुख से संसार के समस्त दुर्भाग्यों को दूर करने वाली भगवान की महिमा को सुनकर प्रचेता गण भी भगवान के प्रति आसक्त हो उठे। वे भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए चरम गंतव्य को चले गए। तो इसमें 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है इस लाइनों में। एक, गंतव्य नहीं लिखा गया, क्या लिखा गया है? गंतव्य, गंतव्य ये प्रभु जी? नहीं, गंतव्य नहीं लिखा है, लिखा है चरम गंतव्य। गंतव्य का मतलब जानते हैं आप? नहीं प्रभु जी। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन। तो जैसे अभी थोड़ी देर के लिए अगर सोचा जाए तो हमारे जीवन का डेस्टिनेशन क्या है, लक्ष्य क्या है? तो हम कहेंगे कि हमारे बच्चे सेटल हो जाएं, हम कहेंगे कि हम थोड़ा बढ़िया से तरीके से सेटल हो जाएं, फिर हम भक्ति करेंगे, फिर हम और अच्छे से भक्ति करेंगे। तो ऐसा नहीं है, भक्ति के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं चाहिए। जिस स्टेज पर है ना वहीं से भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। क्या पता जिंदगी हमें कल भी दे के ना दे। और चरम डेस्टिनेशन हमारी ये पैसा ये नहीं है। चरम डेस्टिनेशन हम लोगों की है, जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो हम लोगों की है गोलोक वृंदावन धाम वापस जाना, अपने घर को वापस जाना। जिस प्रकार जब पत्थर को जमीन से उठाकर ऊपर फेंका जाए तो पत्थर कहाँ रहता है? ऊपर ही रहता है। मुझे नीचे आता है। अगर अग्नि को जलाया जाए तो वो नीचे की ओर जाती है कि सूरज की ओर जाती है? ऊपर की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि वो सूरज का अंश है। उसी प्रकार जो जल होता है समुद्र से निकलता है बादल बनकर, तो वापस कहाँ जाता है? समुद्र में। उसी प्रकार हम किसके अंश हैं? भगवान के। तो जब तक हम भगवान के पास वापस नहीं पहुंचेंगे हम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। आज इस बात को आप आज मान लीजिए, 10 जन्मों के बाद मानिए, चॉइस इज योर्स। कई प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जो केवल सुनकर मान लेते हैं, वो बुद्धिमान लोग होते हैं। एक होते हैं वो देखकर मानते हैं, वो कम बुद्धिमान होते हैं। एक होते हैं जब तक उन्हें खुद मारना पड़े। जैसे कहा गया कि एक माँ ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा चोरी नहीं करते, गलत बात है, पुलिस पकड़ लेती है, मार पड़ती है, और वो बच्चा समझ गया और उसने कभी चोरी नहीं की। इसको कहेंगे बुद्धिमान व्यक्ति। दूसरा था, उसने कहा मम्मी चोर को तब सजा मिलेगी जब वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। या उसने कहा कि मैंने तो कभी नहीं देखा किसी को मार पड़ते, आप ऐसे ही बोल रहे हैं। फिर एक दिन उसने मार पड़ते हुए देखा, तब उसने तौबा की, ना 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 चोरी नहीं करनी। ये कम बुद्धिमान। और बिल्कुल कम बुद्धिमान कौन? वो कहते हैं मम्मी चोरी तब कर, पकड़े जाएंगे तब मार पड़ेगी ना। और जब वो पकड़े जाते हैं उनको मार पड़ती है, फिर वो समझते हैं। तो अब चॉइस हमारी है, हम कौन से वाले बनना चाहते हैं? मार खाकर सुधरेंगे या सुनकर सुधरेंगे? सुनकर सुधरना है तो प्रभुपाद जी के ये ग्रंथ हैं, इनको सुनिए, इनको पढ़िए और सुधर जाइए। नहीं तो मार खाने के लिए भगवान ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन तो कहां पर किया है? श्रीमद् भागवतम में किया है। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे आप। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा यहाँ ये देखा गया है कि एक स्वरूप प्रसिद्ध के मुख से भगवान की स्वरूप महिमा। प्रसिद्ध नहीं है वो, हरि बोल। स्वरूप प्रसिद्ध नहीं है, स्वरूप सिद्ध। इसका क्या मतलब होता है अगर आप बता सकें तो? जो जैसे एग्जैक्ट जो होता है प्रभु जी। नहीं नहीं, मैं समझा नहीं आपकी बात। जो एग्जैक्ट मतलब?
असल में क्या है, आपका कसूर नहीं है, आप लोगों को असल में हिंदी नहीं आती, आप ज्यादा पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोगों को यही नहीं मुश्किल नहीं है प्रभु जी, कि उनको ऐसा हिंदी नहीं नहीं है, आती है। हिंदी ही स्वरूप आती सिद्ध, है। स्वरूप सिद्ध का मतलब है, जैसे आपको जिसे मालूम ही अटा है, नहीं वो है ना कि जीव का स्वरूप क्या है, जीवेरे स्वरूप होइले कृष्णेर नित्यदास। स्वरूप, स्वरूप, जैसे अगर अभी आपसे पूछा जाए कि आपका रूप क्या है, तो आप अपने रूप का मान लो कोई पिक्चर बना देंगे या अपनी फोटो निकाल कर दिखा देंगे, ये मेरा रूप है। बेसिकली ये आपका स्वरूप नहीं है। और गलती से अभी आप ये भी सोच बैठी हैं कि मैं फलाना, ये प्रभु जी की पत्नी हूं, ये दोनों बच्चे मेरे हैं, ये मेरे सास ससुर हैं, ये स्वरूप हमारा नहीं है, ये हमारे शरीर के संबंध हैं। ये शरीर मेरा है और इस मेरे से संबंधित जितने भी हैं, ये शरीर मैं हूं और इस मैं से संबंधित जितने भी हैं वो मेरे हैं। इसीलिए एक भजन के माध्यम से समझाते हैं, मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। सुन ले प्राणी ओ अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी, व्यथा क्यों लटक रहा है। हम लोग पागलों की तरह ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं जिस व्यक्ति को स्वरूप सिद्धि का पता चल गया हो, उसे पता चल गया हो कि मैं भगवान का सेवक हूं, मैं भगवान का नित्य दास हूं, तो उसके मुख से जब कोई व्यक्ति क्या सुनता है, आगे पढ़िए। भगवान की महिमा सुनकर प्रचेताओं ने सरलता से भगवान के प्रति प्रबल आसक्ति प्राप्त कर ली। फिर अपने जीवन के अंत में भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए वे परम धाम विष्णु लोक को चले गए। ये निश्चय है कि जब कोई भगवान की महिमा का श्रवण करता है और उनके चरण कमलों का चिंतन करता है, वह उस परम धाम को प्राप्त करेगा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जी आप पढ़ो। मन मना भव मद भक्तो, बोलिए पीछे। मन मना भव मद्भक्तो, मद्याजी माम नमस्कुरु, मद्याजी माम नमस्कुरु, माम वैश्यसि सत्यम ते, मामे वैश्यसि सत्यम ते, प्रति जाने प्रियो अस्मि में। प्रति जाने प्रियो अस्मि में। आपको मालूम है ये भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि सर्वधर्माणि परित्यज्य है सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, बेसिकली सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है ये वाला, इसको कहते हैं गुहितम ज्ञान। वो जो सर्वधर्माणि परित्यज्य है ना, ये कैसे करेंगे वो निचोड़ है। जैसे भगवान कहते हैं, और आपको सुनकर आज पक्का हैरानी होगी, आपको पता है भगवत गीता में एक श्लोक 2 बार आता है, सिर्फ एक ही श्लोक है जो 2 बार आता है। सुना है आपने कभी ऐसा? नहीं सुना? तो यही श्लोक है वो। ये पहले भगवान ने 9वें अध्याय के 34 नंबर श्लोक को बोला, यही एक शब्द का अंतर है बस बीच में। जैसे मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु सेम है, नीचे वाली लाइन में एक अक्षर का अंतर है। और यही श्लोक भगवान ने फिर 18वें अध्याय के 65वें नंबर में बोला। क्या बोलते हैं भगवान? भगवान कहते हैं भाई क्या करो, ये मन मुझे दे दो। तो अगर मानो भगवान आपसे आकर कहे कि अपना मन मुझे दे दे, जैसे वो ठाकुर ने मांगे थे ना, और गब्बर ने मांगे थे ठाकुर से हाथ, वैसे ही भगवान आपसे आके मांगे कि ये मन मुझे दे दे, तो आप क्या कहेंगी आगे से? इससे बढ़कर बात ही कोई नहीं। ठीक है, लेकिन ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मुश्किल होगी आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप कहेंगी, आपको कहना भी चाहिए खैर उस वक्त कि प्रभु कैसे दे दूं, इस मन में तो मेरे बच्चे हैं, इस मन में तो मेरा पति बैठा है, इस मन में तो मेरे ये जितने यार दोस्त हैं वो बैठे हैं, तो मन कैसे दे दोगे भगवान को? सोच के देखो, बात जब भी करनी है ना तो प्रैक्टिकल होके करनी है। हम लोग कई बार कहते हैं, हाँ जी आप बोल सकती हैं, आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं, अगर हम मटेरियल वर्ल्ड से देखें तो फिर तो हमारी आसक्ति जुड़ी हुई है, बट अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अभी जैसे सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर हमारा माइंडसेट प्रभु जी चेंज होना तो स्टार्ट हुआ ही है। हुआ है ना, नहीं लेकिन पक्का नहीं हुआ अभी। मानो पक्का नहीं वैसे ही हुआ। एक प्रश्न करता हूं, मानो अभी इसी वक्त, कोई अगला पिछला नहीं, अभी कृष्ण भगवान आपके जहां जिस रूम में आप बैठे हो वहीं पर आएंगे और आपको अभी बोले चल चल तेरे को गोलक लेके चलता हूं, सोच के उत्तर देना, क्या उसी वक्त चलने को तैयार हो? प्रभु जी सच्ची बोलो।
हाँ सच्ची हो सकता है आप भक्त हो, आप उसी वक्त चले जाओ, लेकिन 99.99% लोग क्या सोचेंगे, उनके अंदर 1% क्या रह जाएगा, ओहो प्रभु थोड़ी देर तक चलो, बच्चों के लिए खाना बना लो 2 मिनट, बस उनको दूध देना है, ये दूध दे के चलती हूँ। देखो मैंने आपको जज करने के लिए ये प्रश्न नहीं पूछा, मैं आपको अपने आप को जज कीजिए, आप खुद मेरे को मत बताइए, आप अपने आप को जज कीजिए कि अगर अभी भगवान मेरे सामने आ जाएं तो क्या मैं बिना किसी हिचकिचाहट के भगवान के साथ जाने को रेडी हो जाऊंगी। इसके लिए पिक्चर देखिएगा, अगर आप इस बात को और गहराई से जानना चाहती है ना, तो मराठी में पिक्चर है तुकाराम जी की, उसके अंत का सीन है तुकाराम जी के लिए विमान आ जाता है, वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि चल भाग्यवान चलें, विमान आ गया है। तो वो आगे से पता क्या कहती है, वो कहती है चुप करो, जब देखो भगवान भगवान करते रहते हो, ये मज को जो पट्टे हैं वो तेरा बाप डालेगा। वो एक ना मज लेके, मज समझते ना बफेलो, तो वो एक लेके आई होती है अपने ससुराल से, अपने मायके से, और उस मायके की जो बुफेलो होती है उसका उसको इतना स्नेह होता है कि वो उसके लिए गोलोक वृंदावन छोड़ देती है। इसी प्रकार कहीं हमारे साथ भी ये धोखा ना हो जाए, हम सारी उम्र प्रैक्टिस करते रहें और अंत में कोई भक्त हमसे आके कहे आओ तुम्हें लेके चलता हूं, और उस वक्त कहीं हम सोच में ना पड़ जाएं। इसी के लिए ये सारी तैयारी शुरू हुई है। हम ये बात कहां से शुरू किए थे, कुछ पूछ रहा था मन मना भव मत भक्तो, तो अभी भगवान ने पूछा मन मुझे दे दे, तो अर्जुन कहता है सॉरी ये मुश्किल है थोड़ा, चल भगवान कहते हैं मन नहीं देता तो क्या कर मेरा भक्त बन जा। अभी आपने शब्द इस्तेमाल किया कि हम भक्त बनने की कोशिश तो कर रहे हैं ना, भक्त बनना माता जी इतना आसान नहीं है, क्लेम करना इसको बहुत आसान है, भक्त बनना बहुत मुश्किल काम है। तो भक्त बनने के लिए भी अटैचमेंट छोड़नी पड़ती है, भगवान की सेवा करनी पड़ती है। तो भक्त अर्जुन ने ये भी कहा कि नहीं मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं भक्त बन सकता आपका। भक्त बनने के लिए धोती कुर्ता डालना पड़ेगा, ये पैंट कमीज, ये बच्चों की शक्ति, ये इनको आपकी तरफ लगाना पड़ेगा, अपनी सब शक्तियां छोड़नी पड़ेंगी, मुश्किल है मेरे लिए। तब भगवान कहते हैं चल भाई मेरी पूजा ही कर ले। तो कहते हैं उसके लिए भी रोज 3-3 बार नहाना पड़ता है। अभी जो मंदिर के पुजारी हैं वो दिन में 3 बार नहाते हैं, अगर उनको वॉशरूम जाना पड़े फिर नहाते हैं, अगर वो खाना खा लें तो फिर नहाकर आरती करनी पड़ती है, अगर वो 2-3 घंटे से अधिक बेड पर सो जाएं फिर नहाना पड़ता है। कितनी बार नहाएंगे बेचारे। तो कहते ये भी अपने से होगा नहीं। तो भगवान कहते भाई फिर नमस्कार ही करते। तो इसलिए शुरुआत हम लोग कहां से शुरुआत कर सकते हैं, मन से भगवान का ध्यान करके भी कर सकते हैं। अरे हम भगवान को नमस्कार करके शुरुआत कर सकते हैं। एक यही काम है जिसे हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आप जानकर बड़ी हैरान होंगी ये भी काम असल में हम नहीं कर सकते। आपने तो मंदिर में कई बार देखा होगा कि जो डिवोटीज आते हैं, जो अभी डिवोटीज बनने शुरू हुए हैं, तो वो भगवान को कैसे प्रणाम करते हैं। तो मेरी फोटो नजर आ ही रही है मेरे ख्याल से, तो वो ऐसे करते हैं, देखो ऐसे भगवान को खड़े होकर, और सामने जैसे वो बन्नी होती है उसको ऐसे ऐसे उनके फ्लाइंग किस कोई पपियां देता है भगवान को। लेकिन दंडवत प्रणाम कितने लोग करते हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आप भक्त समाज में भी किसी को दंडवत और पंचांग प्रणाम का मतलब भी पूछ लेंगी ना, उनको वो मतलब भी पता नहीं होगा। स्त्रियों के लिए, स्त्रियों को कौन सा प्रणाम करना चाहिए आपको मालूम है? नहीं प्रभु जी, मैंने खुद कई बार मंदिर में देखा है कि कई बार किसी को नहीं पता होता कि हमने राइट साइड पे लेट के करना है कि लेफ्ट साइड से प्रणाम करना है। नहीं वो तो एक अलग बात है, वो उसकी बात नहीं की जा रही अभी। मैं ये पूछ रहा हूँ स्त्रियों के लिए जो प्रणाम होता है ना उसको कहते हैं पंचांग प्रणाम। कौन सा प्रणाम? पंचांग प्रणाम। इसका मतलब क्या होता है? जैसे दंडवत प्रणाम को कहे, हाँ कोई बात नहीं, दंडवत प्रणाम कहते हैं ना, दंडवत प्रणाम का मतलब होता है डंडे की तरह लेट जाना। उसको बेसिकली कहते हैं अष्टांग प्रणाम। अष्ट अंग मतलब उस प्रणाम को करते वक्त आपके 8 अंग, उस पुरुष के 8 अंग जमीन पर लगने चाहिए। उसी प्रकार, हाँ उसी प्रकार पंचांग का क्या मतलब होता है, स्त्री जब भी प्रणाम करती है ना तो उसको पंचांग प्रणाम करना होता है। उसके 5 अंग लगते हैं जमीन पर। अभी वो 5 अंग कौन से हैं? अब वो 5 अंग कौन से हैं? कोई बात नहीं, अगर बच्चा शोर कर रहा है तो बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं इन बातों को। ठीक है, माथा, नाक नहीं एक आप पहले बच्चे को संभालिए, मेरे ख्याल से आपको संभालना चाहिए उसको। ठीक है, आप और आप संभालिए उसको, बाद में पढ़ते हैं इसको, मैं पढ़ लेता हूँ। तो आगे लिखा गया सदैव मेरा चिंतन करो और मेरे भक्त बनो।
मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। जब कोई व्यक्ति इस लेवल तक पहुंच जाता है ना, तभी वो भक्ति कर पाता है। इसलिए हमें शुरुआत करनी है नमस्कार से। और कहां तक पहुंचना है? हमें पहुंचना है भगवान को अपना मन देना है। मुश्किल काम है, क्योंकि हमारा ये मन अभी बहुत लोगों को दिया जा चुका है, उनसे धीरे धीरे करके वापस मांगना है। मुश्किल काम है, दी हुई चीज लोग कहां वापस देते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं इस प्रकार अगर तुम ऐसा कर पाए ना, हम में से जो भी व्यक्ति इस प्रकार कर पाया तो क्या होगा? तो भगवान कहते हैं इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं। तो भगवान अपने वचन के झूठे नहीं हैं, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। भगवान कहते देख भाई, अर्जुन ने कहा ना भगवान को कहते हो झूठे हो आप, कई बार मैंने देखा है आपने वचन तोड़े हैं अपने, कई बार देखा है। वो कहते तोड़े हैं भाई, दुश्मनों के लिए तोड़ देता हूं, तुम मेरे मित्र हो इसलिए तुम्हारे साथ चीटिंग नहीं करूंगा। इस प्रकार से भगवान जो है उसको अर्जुन को समझा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीना माता जी आप पढ़िए। ये क्लास थोड़ी देर में खत्म होगी, लगभग 5-6 मिनट के बाद, नहीं 1 मिनट के बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। तो जितने भी लोग हैं उन सबसे प्रार्थना है वो पुनः उसी लिंक को ज्वाइन टच करके दोबारा इस क्लास में जुड़ सकते हैं। मैं गिनूंगा बाद में, मैं सबके नाम नोट कर लिया हूं, देखता हूं बाद में कौन कौन नहीं आता, उसको रात को चिट्ठी डाल दूंगा कि भाई आप दोबारा नहीं आए थे। ठीक है, टीना माता जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हे विदुर, मैंने तुम्हें वे सब कुछ सुना दिया है जो तुम नारद तथा प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी वार्तालाप के विषय में जानना चाह रहे थे। जहां तक संभव था मैंने तुम्हें बता दिया है। तो ये विदुर जी ने क्वेश्चन किए थे तो उन्होंने उत्तर दे दिए हैं। आगे तात्पर्य, श्रीमद् भागवत में भगवान तथा भक्तों की महिमा का वर्णन है। चूंकि समग्र विषय ही भगवान की महिमा है, अतः उसमें अनेक भक्तों की महिमा स्वतः आ जाती है। तो कहते हैं जब भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा ना, तो वहां पर भक्तों की महिमा अपने आप ही आ जाएगी, और जब भक्तों की महिमा का वर्णन किया जाएगा वहां पे भगवान की महिमा भी अपने आप ही आ जाएगी। अगला पढ़िए। श्री शुक उवाच, शुक्रदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे श्रेष्ठ राजन, राजा परीक्षित, यहाँ तक मैंने स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया है। अब मैं स्वयंभू मनु के तृतीय पुत्र प्रियव्रत के वंशजों के कार्यकलापों का वर्णन करने का प्रयास करूंगा। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। तो ये एक बहुत बड़ी चर्चा थी। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से ये क्वेश्चन किया था कि आप मुझे क्या सुनाइए, आप मुझे स्वयंभू मनु के जो 5 बच्चे हैं उनके बारे में सुनाइए। तो कहां से शुरू हुई घटना? सबसे पहले स्वयंभू मनु के कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे, 3 लड़कियां और 2 लड़के। तो चर्चा शुरू की गई तीसरे स्कंद में देवहूति से, जो उनकी कन्या थी। फिर चतुर्थ स्कंद में आकर किसकी चर्चा की गई? पहले अध्याय में प्रसूति और अकुति, जो उनकी 2 और पुत्रियां थी, उनका वर्णन किया गया। फिर वहां पर प्रश्न उठ गया कि प्रसूति की कोई संतान क्यों नहीं थी? नहीं, प्रसूति नहीं, किसकी शादी हुई थी? यज्ञ और दक्षिणा किसके बच्चे थे? रुचि की शादी, रुचि प्रजापति की शादी किससे हुई थी? आकुति के सर प्रभु जी, आकुति से हुई थी। और प्रसूति की शादी हुई थी किसके साथ? रुचि जी के साथ, दक्ष के साथ। और उसकी 16 कन्या थी, जिसमें से एक कन्या जो सती थी उसकी शादी हुई थी शिव जी के साथ। और वहां पर वर्णन आ गया कि शिव जी, उसकी कोई संतान नहीं हुई, तो घटना चल पड़ी शिव जी की तरफ। उसके बाद फिर उत्तानपाद, जो कि स्वयंभू मनु के पहले पुत्र थे, उनकी सारा